समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी गुरु सियाग सिद्ध योग में आपका स्वागत है। ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग जो ऑटोमेटिक योग है, इस पर आपको कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, 1 रुपये भी किसी को देना नहीं है। केवल मंत्र का जप करते हुए अपना गृहस्थी जीवन जीते हुए आप ही आराधना कर सकते हो। इस आराधना के अंदर मोक्ष और भोग दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? अगर आपको कोई दिक्कत है तो 15-20 दिन के लिए आप गुरुदेव का मंत्र सुनकर 20 दिन के लिए आराधना कीजिए। फिर आप जो आप में बदलाव आएगा वो आप देख सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी है इस दर्शन में। ये सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग है। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो एक मंत्र पर आधारित है, नाम जप करना पड़ता है, जिसमें होड़ जी मिलना नहीं चाहिए और बिल्कुल सरल आराधना है। कहीं भी आप बैठकर ध्यान कर सकते हो। बस में जा रहे हो, बस में ध्यान कर लो। कहीं भी आप घर में बैठकर उठते बैठते ज्यादा से मंत्र का जप करो और सुबह शाम 2 टाइम ध्यान करो। जो होगा ऑटोमेटिक होगा। 15-20 दिन के अंदर होगा। अगर आप सही आराधना कर रहे हो तो फिर आपकी छुट्टी है। जो करेंगे सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया करेंगे। सिद्धियों की बुक है गुरुदेव की। आज आगे का वीडियो देखते हैं। गुरुदेव क्या बताते हैं? मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता 3 मार्च 1988। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ बारंबार कहते हैं अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जाने बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है। हमारे धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूँ ये विश्वास होना और तद्रुप बन जाना है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। इसी संदर्भ में महर्षि अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है, उस पथ पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। मैंने उन सब का पालन करना आरंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर ही अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। हमारे धर्म के पतंजलि आदि सभी ऋषियों ने कहा है, अगम लोक तक सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। अंतर्मुखी आराधना के बिना उस परम सत्ता का साक्षात्कार असंभव है। परंतु उस पथ पर चलने के लिए चेतन पुरुष का पथ प्रदर्शन और सहारा नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में यह यात्रा पूर्ण रूप से असंभव है। केवल उपदेश, कर्मकांड, शब्द जाल, प्रदर्शन, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास तो अंधेरे में भटकाने में सहयोगी है। किसी भी सत्य की खोज में यह भरीमुखी आराधना पूर्ण रूप से असफल है। यही कारण है आज संसार के आम लोगों का विश्वास धर्म से उठ गया है। धार्मिक ढोंग से अधिक परेशान होकर लोगों ने विद्रोही रूप तक धारण कर लिया है। उस परम सत्ता का प्रकाश प्रथम व्यक्ति में होना बहुत कठिन है। एक दीपक के जलने के बाद तो उससे संसार भर में असंख्य दीपक जलाकर उस परम सत्ता के प्रकाश से पूरे संसार को जगमगाया जा सकता है। वह प्रथम थर्मल पावर हाउस के चालू करना कठिन है। मैं इस कार्य को केवल मात्र मानवीय प्रयास से संभव नहीं मानता। इस कार्य को संपन्न होने में जन्म जन्मांतरों के कर्म फल, सिद्धि, ईश्वर कृपा और चेतन सदगुरुदेव का आशीर्वाद जरूरी है। दूसरे शब्दों में यह कार्य ईश्वर की स्वयं की शक्ति ही संभव है और किसी प्रकार की वह कार्य संभव नहीं है। हर युग में उसी परम सत्ता ने स्वयं अवतरित होकर संसार के अंधकार को भगाया है। महर्षि अरविंद को भी अलीपुर जेल में सीधा आदेश देकर पथ प्रदर्शन किया था। श्री अरविंद ने उस परम सत्ता के साक्षात्कार के संबंध में लिखा है, मैं अपने निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए न मोक्ष की आवश्यकता है न अतिमानसिक सिद्धि की। यहाँ मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूँ वह केवल इसलिए कि पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और यदि यह पहले मेरे अंदर न हुआ और औरों में भी न हो सकेगा। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्रथम चेतना ही कठिन है। उस परम सत्ता की चेतना का सिद्ध अर्थ होता है उस परम शक्ति का अवतरण। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है और आज मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है उसमें मेरा स्वयं का रत्ती भर भी प्रयास नहीं रहा है। इस प्रकार मैं देख रहा हूं मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी, फिर भी उस परम सत्ता ने मुझे माध्यम बनाकर अपनी मर्जी से चलाना प्रारंभ कर दिया है। जो थोड़ी
कमी थी वह कार्य मेरे संत सदगुरुदेव जो कि उस परम सत्ता से अवतार थे के आशीर्वाद से पूर्ण कर दिया है। इस प्रकार मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है वह ईश्वर कृपा और मेरे संत सदगुरुदेव के आशीर्वाद का फल है। शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र ब्रह्मलोक और शस्त्र दल कलंक तक का आरोहण है। मेरे अनेक जन्मों की आराधना का फल है, परंतु सत्य लोक, अलक लोक और अगम लोक का आरोहण गुरु कृपा के बिना असंभव था। नाम अमल या नाम कुमारी का आनंद अगम लोक से आता है, अतः मेरे माध्यम से जो सच्ची शांति और सच्चा आनंद जिसे संतों ने नाम कुमारी का नाम अमल की संज्ञा दी है लोगों को प्राप्त हो रहा है वह मात्र ईश्वर कृपा और सदगुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव हो सका। यह कार्य मानवीय प्रयास से संभव नहीं था। मुझे मूलाधार से शस्त्र दल केवल तक की यात्रा में कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ और आगे का असंभव आरोहण गुरु कृपा से अनायास ही हो गया। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि मैंने इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर इस जन्म में कुछ न ही किया, अतः जो कुछ मैं बांटने निकला हूँ उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से जो सत्युक्त धन मिला है वही संसार में बांटने निकला हूँ। इस समय मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। मेरे परिवार के प्रति अभी काफी जिम्मेदारियां हैं। परमार्थ के कार्य के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाने का भी स्पष्ट आदेश है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि जब तक परिवार का कर्ज पूरा न कर सकूं उससे विमुख होने का अर्थ होगा योग भ्रष्ट होना। हमारे वेदों में वर्णित इस प्रकाशप्रद शब्द से ही यह पूर्ण आरोहण संभव हो सका। मैं देख रहा हूं कि श्री अरविंद ने जिस चेतना की बात कही है उसकी सफलता मुझे वेदों में वर्णित प्रकाशप्रद शब्द से ही प्राप्त हुई है। मैं देख रहा हूं कि मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को प्रत्येक के कर्म फल के अनुसार मूलाधार से लेकर उस परम सत्ता तक सभी शक्तियों की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार हो रहा है। इस युग में जब संसार के आम लोगों का धर्म पर से विश्वास प्राय उठ चुका है, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के माध्यम से ऐसा होना एक आश्चर्य है। प्रारंभ में मुझे खुद को इस पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु उस परम सत्ता के पग पग पर पद प्रदर्शन से मुझे समझने और विश्वास करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। सतयुग को छोड़कर बाकी युगों में धर्म निरंतर हांसोन्मुख ही रहा है। अब अचानक यह परिवर्तन होना स्पष्ट रूप से युग परिवर्तन का संकेत है। संसार में सात्विक सत्ता के पूर्ण लोप के माध्यम साथ साथ तामसिक शक्तियों का मरणासन पहुंचने की मुझे जो प्रत्यक्ष अनुभूति कराई गई वह इस बात का स्पष्ट संकेत है। पुण्य उस परम सत्ता के उदय होने पर संसार में बची खुची शक्तियां समाप्त होने में कोई समय नहीं लगेगा। मुझे संसार में होने वाले इन परिवर्तनों का काफी पहले संकेत मिल चुका था, परंतु मैं उसे समझ नहीं सका। परंतु उस परम सत्ता ने जब अपना कार्य प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे मेरे सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो चली गई। घटनाक्रम जिस प्रकार करवट ले रहा है मैं देख रहा हूँ। मुझे अधिक समय तक भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। जीवन कम है और कार्य अधिक, यही कारण है 6 वर्ष पहले सेवानिवृत्त होने को मजबूर कर दिया। संसार के आम मानव ये जब सब सुनकर विश्वास नहीं हो सका, परंतु यह एक सच्चाई है। मैं कुछ दिन इस क्षेत्र में प्रवेश करते हुए भी भागता रहा, परंतु मुझे यह एक सच्चाई जबरदस्ती धकेल दिया गया। धीरे धीरे झिझक खत्म हो रही है जब मैंने देख लिया कि जो कुछ करना निश्चित है उसे तो करना ही पड़ेगा। जो पथ पहले ही दिखा दिया गया है उस पर चलने में अधिक कठिनाई नहीं हो रही है। पहले कुछ असंभव सा लग रहा था, परंतु पूर्व निश्चित घटनाएं आश्वस्त कर रही है कि गलत नहीं कर चल रहा हूँ। मेरे अलावा मेरे से संबंधित लोगों का उन्हीं घटनाओं का पुनर्लोकन इस बात को और सत्यापन कर रहा है। मैं जब विदेशी लोगों से संपर्क की बातों में विचार करता था तो मुझे सब असंभव और काल्पनिक लगती थी, परंतु घटनाक्रम के परिवर्तनों ने ऐसी सभी अनुभूतियों को सही होने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। संसार के लोग महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी को जब उनकी कल्पना करते हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उन्हें जो स्पष्ट बताया जाता था यह बात श्री अरविंद कहते थे। भविष्य के बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा है, अगर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो मैं उस विनाश के परे नए सर्जन की राह देखूंगा। आज संसार में जो कुछ हो रहा है उससे मैं जरा भी नहीं घबराया हुआ हूँ। मैं जानता था कि घटनाएं ऐसा रूप लेगी
रही बात बौद्धिक आदर्शवादियों की, मैंने उनकी आशाओं को नहीं स्वीकारा, इसलिए मैं निराश भी नहीं होता। मुझे जब स्पष्ट आदेश मिलते थे कि बड़ा अचंभा होता, जब असंभव और अजीब सा लगता था, परंतु जब से श्री अरविंद को पढ़ा मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मैं गलत नहीं हूँ। श्री अरविंद की बात ने मुझे मुझे बहुत प्रभावित किया। भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत को खोजो, निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्र में विजय ही विजय होगी। भौतिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि पूरी शक्ति को सर्जन में लगा दिया जाए तो संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। पूरा संसार जब उस सात्विक चेतना से प्रभावित हो जाएगा तो फिर द्वेष, हिंसा, घृणा और बैर भाव का संसार से अंत हो जाएगा। इस पर है जब वह परिणाम संसार के लोगों को आध्यात्मिक आराधना से प्रत्यक्ष मिलने लगेगा तो पूरा संसार उस परम सत्ता के चुंबकीय आरक्षण में अनायास ही आ जाएगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वह बात सत्य प्रमाणित हो जाएगी। भगवान ने कहा था, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात अर्जुन को की थी और ये बात आज सत्य होती नजर आ रही है। सारे धर्मों को छोड़कर अगर हम भगवान के सिर चरणों में उड़ जाए, उनकी शरण में आ जाए तो सभी पापों से हमें मुक्त कर देंगे। जो होगा कल की चाहेगा वही होगा। आप ये आराधना कीजिए, नाम जप, ध्यान और प्रचार, बाकी होगा गुरु कृपा से होगा। आप केवल मंत्र का जप कीजिए, होगा वही जो कल की चाहेगा। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।